हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनने मात्र से कई जन्मों के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और मृत पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋणों को महत्वपूर्ण बताया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण दान से चुकाया जाता है, ऋषि ऋण यह ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से चुकाया जाता है, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, यह संतान द्वारा चुकाया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए मनाए जाने वाला कर्मकांड है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। दोस्तों, हम अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृ पक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे और पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष पर यह कथा अधिकांश सुनाई जाती है। एक कथा के अनुसार महाभारत के समय कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो भूख लगी थी और वह भोजन ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने इंद्रदेव जी से पूछा, उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव जी ने कर्ण को बताया कि कर्ण ने अपने जीवन में जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान दिया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्रदेव जी से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, और इसी वजह से वह कभी उन्हें दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण ने इंद्रदेव जी से 16 दिन का समय मांगा। तब कर्ण को गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध और भोजन करवाया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा बहुत अधिक प्रचलित है, जिसके अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। दोनों में बहुत प्यार प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे व्रत का कार्य समझकर टालने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा, और वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या देखते हैं कि भोगे की पत्नी ने पितरों के नाम पर मात्र अग्यारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे की घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं खाने को थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे बोलने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी ऊंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया।
श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। तो यह थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। धन्यवाद।